उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां कुशीनगर जिले 333 विधानसभा के सपा उम्मीदवार प्रत्याशी राजेश प्रताप उर्फ बंटी रॉय, जो मोदी लहर में बीजेपी विधायक रजनीकांत के बाद दूसरे नंबर बसपा से रहे, इस बार साइकिल की सवारी कर अपने विधानसभा के जनता का दिल जीत मैदान में कूद पड़े हैं। बता दें कि विकास रोजगार के दावे के साथ साधना टीम से रूबरू होते हुए वादों को बताया। इस समय कुशीनगर जिले में साधना टीम आई हुई है और कुशीनगर के 333 विधानसभा में है और सपा से घोषित प्रत्याशी नहीं, मतलब प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ हैं बंटी राव। और आपसे हम रूबरू होंगे और ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन आपकी जवानी और पब्लिक की कहानी ये बताएंगे। भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है साधना चैनल में, साधना न्यूज, और आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू करने के लिए आप यहाँ आए। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल ये है कि पिछली बार मोदी लहर में आप दूसरे नंबर पे रहे, बीजेपी उम्मीदवार को आपने मतलब ये कहा कि मतलब उस पब्लिक की उस लहर के बीच आपने जनता में वो पकड़ बनाई कि जनता आपको फॉलो की, तो कहीं ना कहीं मोदी लहर थी तो उसमें मरीजी निकल लिए। तो ये बताइए, अगर पार्टी से आपको टिकट मिलता है, आप उम्मीदवार होते हैं, तो समाजवादी कार्यकर्ता या एक सिपाही के रूप में आप अपने विधानसभा को क्या देंगे और क्या नहीं है आपके विधानसभा में? विकास का जो मुद्दा होना चाहिए मिशन 2022 का। देखिए, विकास का जो मूल मुद्दा है ये समाजवादियों का बहुत पुराना मुद्दा है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, ये बहुत पुराना डॉक्टर लोहिया का नारा है। और उस नारे पे ही चल के जब पहली बार आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो उस नारे को चिरतार्थ करते हुए सबसे पहले उन्होंने जो सरकारी अस्पतालों की 5 रुपए की पर्ची थी उसका दाम घटा के 1 रुपया किया। केवल उस पर्ची का प्रिंटिंग का पैसा लिया जाता था और बिल्कुल दवाई मुफ्त कर दिया, अस्पतालों से पढ़ाई मुफ्त कर दिया, बच्चियों को साइकिल मिलने लगी, बच्चियों को वजीफा मिलने लगा, बच्चियों को अहेतुक सहायता। क्या आप लैपटॉप से, साइकिल से शिक्षा को मजबूत बना सकते हैं? बिल्कुल मजबूत बना सकते हैं। केवल नारों से मजबूत बन जाएगा क्या? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर उसके तरफ काम नहीं करेंगे, आप बताइए, किसी गांव से अगर इंटर कॉलेज की दूरी 6 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो नारे से बेटी चल के जाएगी कि साइकिल से चल के जाएगी? वो तो साइकिल से चल के जाएगी। तो इसीलिए हमारे नेता ने उस तथ्य को समझा कि गढ़रामपुर से अगर दूरी महुआ पाटन की, बसंतपुर की, मारकंडे की अगर 4 किलोमीटर है, तो कोई भी बाप जिसके घर साइकिल नहीं होगा अपनी बेटी को नहीं भेजेगा पैदल। और अगर उसे साइकिल मिल जाता है तो हाई स्कूल करना होता है, MBA करना होता है, MCA करना होता है, BBA करना होता है, BCA करना होता है, BTech करना होता है, तो यहाँ से उनको चल के आगे जाना पड़ता है। उनको लखनऊ जाना पड़ता है, गाजियाबाद जाना पड़ता है, कानपुर जाना पड़ता है, नोएडा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो हमारी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होगी कि हम अगर जीत के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाते हैं तो कोई ना कोई बड़ा टेक्निकल एजुकेशन का सेंटर यहाँ बनवाने का मैं प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पर इसको बनवाने का काम करूंगा। जो वर्तमान में जो सरकार है वो तो कहती है सपा पे, जिससे कि आप यूथ आइकन माने जा रहे हैं, यहाँ पब्लिक के बीच काफी आपके चर्चाएं भी हैं, तो परिवारवाद चलता है, ऐसा क्या बताएंगे आप पार्टी के बारे में? देखिए, प्रचार तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप बताइए, राजनाथ सिंह जी के बेटे क्या हैं? क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो इनके वित्त मंत्री हैं, क्या उन परिवारवाद नहीं है? कल्याण सिंह के बेटे भी पार्टी में है, कल्याण सिंह का नाती भी मंत्री है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? आपने ये कहा, लेकिन ये है, और यहाँ तो संघर्षों से निकलकर कुर्सी पे पाए हुआ है, संघर्षों से जनता ने उनको बनाया है। आप ये बताइए, जो देश के माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनके बेटे में कौन सी खूबी थी कि वो आज देश के BCCI के चेयरमैन बन गए? कौन सी खूबी थी? ये क्या परिवारवाद नहीं है? देखिए, ये तो आरोप है, पक्ष और विपक्ष दोनों का होता है। हमने तो पार्टी का बताया है, ये सत्यता है
ये सत्यता तो आपने बताई, लेकिन ये बताया जाता है जैसे परिवारवाद समाजवादी पार्टी को इसलिए कहा जाता है कि कभी मुलायम सिंह, कभी शिवपाल जी, कभी अखिलेश जी, कभी डिम्पल जी, कभी आदित्य यादव जी, मतलब यादव जी के अलावा कोई और जी नहीं आ सकता। इसकी क्या सत्यता है? नहीं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि कोई और नहीं आ सकता है? बिल्कुल आया है। आप परिवर्तन पार्टी कर सकती है। बिल्कुल पार्टी ने परिवर्तन हमेशा किया। आप बताइए कितने ठाकुर लोगों को पार्टी ने आगे बढ़ाया। आज आप इस पूर्वांचल में हैं, बाबू मोहन सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं हैं। बाबू मोहन सिंह जी समाजवादी पुरोधा थे। मुलायम सिंह जी ने उनको राजनीति में बहुत आगे बढ़ाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, सांसद बनाया, राज्यसभा में भेजा, उनको पार्टी का स्पोकमैन बनाया, पार्टी के प्रवक्ता बनाया। कांग्रेस 40% महिलाओं को देती है, भाजपा 10%। आपकी पार्टी कितने % महिलाओं